में भी ग्लो आएगा, एकदम से स्किन ब्राइट करेगी। आप चाहते हैं ना कि मेकअप के बगैर निकले, हाँ, जरा हम मेकअप के बगैर अच्छे लगने चाहिए, मेकअप के बगैर अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। मैं बताती इतना एकदम से इंस्टेंट ग्लो आता है। वैसे भी बताते नहीं है कि इसकी तरह बाहर फट्टा जो होता है ना, कोई भी कपड़ा, नॉर्मल कॉटन का कपड़ा, टॉवल, किसी भी किस्म का, आप लोग जो बालों में हम स्टीम लेते हैं, ठीक है ना, बालों को जब हम एक प्रोसेस करवा रहे थे बालों में स्टीम, आप लोग जब नहा के निकलते हैं, कोई भी, जिस तरह मैं मास्क वगैरह लगाती हूँ, कोई भी अपना, कई दफा मैं शो में भी बता चुकी हूँ, तो आप लोगों ने करना ये है, टॉवल जो होता है ना, बाहर धूप में डाल दें, ठीक है। जब आपके बाल हल्के गीले हों, आप लोगों ने वो टॉवल उठाना है, वो कपड़ा उठाना है, सर पे लपेट लें। अच्छा, उससे क्या होगा? आप लोग देखिएगा बालों के अंदर एकदम से जान आएगी, एकदम से आपके बाल जो जड़ों के अंदर से ना मजबूत हो जाएंगे। फर्क आप खुद देखेंगे ना, वो क्या कहते हैं कि तजर्बा शाहिद है, तजर्बा गवाही देगा क्या फर्क आया है उसके अंदर। धक्के हो रहे होते हैं, लाइनें लगी होती है, रश होता है, ब्लीचिंग हो रही होती है, पॉलिशिंग हो रही होती है, फेशियल हो रहा होता है, ठीक है, मास्क लगाए जा रहे होते हैं, फेशियल्स किस्म के पता नहीं कौन कौन से, हाइड्रा या फिर वो मुझे नहीं पता कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स आ गए जिनके जो फेशियल जो है वो किए जा रहे होते हैं स्किन को चमकाने के लिए। मगर कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत सस्ती क्रीम्स वगैरह जब यूज़ कर रही होती हैं, तो वो सस्ती क्रीमों से क्या होता है कि चेहरे पे झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरे रमज़ान लगाती हैं और उसके बाद जो है एकदम से जब फेशियल कराने जाती हैं, उसमें चेहरे पे पॉलिशर या कोई ब्लीच लगा दे तो वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, चेहरा जो है वो चिकत्ते चिकत्ते पड़ जाते हैं चेहरे पे और धब्बे धब्बे नुमाया हो जाते हैं और वहाँ से झाइयाँ जन्म लेना शुरू कर देती है और स्किन की भी आपकी जो कंडीशन है वो बहुत बारीक पतली हो जाती है। फिर उसके बाद अब जब ये सिस्टम हमारा, ये जो सिनेरियो, जब ईद भी गुजर गई, सब कुछ गुजर गई, तो अब ये वो मरहला है जहाँ पर हमें वो सब कुछ जो एकदम से चमकाने के लिए मुंह को हम कुछ कर लेते हैं, तो वो अब तकलीफ़ें हमें देखनी पड़ती हैं, मुंह से निखार ख़त्म हो जाता है, ठीक है, झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं और चेहरे की चमक, खूबसूरती सब ख़त्म हो जाती है। तो अब इस कंडीशन में हम अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकें और हम मज़ीद ऐसी चीज़ों को किस चीज़ को फॉलो करें कि हमारी स्किन जो है खूबसूरत लगे, हम कहीं पे भी जाएँ, अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरी स्किन लगे, साफ़ शफाफ स्किन लगे और हम तैयार लगे, ठीक है। तो जी हमारे पास है नईमा जी, जो कि हमें बताती है हमेशा से ज़बरदस्त नुस्खे, रेमेडीज़ जो आपके लिए बड़ी कारआमद होती हैं और बड़ी हर्बल होती हैं, नेचर के करीब लेके जाती हैं ये हमें। और मुझे हमेशा से वो लोग अच्छे लगते हैं जो आपको वापस नेचर के करीब लेकर आते हैं, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और हर्बल रेमेडीज़ आप अपने घर पे जब भी इस्तेमाल करेंगे उसके कोई नुकसान नहीं है। 100 बार कर लें, नुकसान कोई नहीं है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि स्किन में किस टेक्सचर पे जो है ये रेमेडी सूट करती हैं। इसलिए जब हम प्रोग्राम करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो आप पूरी डिटेल में चीज़ें जाके सुना कीजिए कि जो हम रेमेडी बता रही है किन स्किन टाइप के लोगों के लिए और किस बीमारी के लिए, ठीक है। हमारे पास नईमा जी हैं, कैसी है नईमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो छाई नहीं आजकल। जज़ाकल्लाह, आप लोगों की मेहरबानी, बड़ी आवाज़ है आपकी, आपको पता है इतने सच लोग बोलती हूँ मुझसे, फिज़ा, हाँ सच बोलती हूँ, जो है वही बताती हूँ, जो करती हूँ वही बताती हूँ। वाकई। और देखिए कौमें तबाह हुई हैं झूठ बोलने से, ये हिस्ट्री है। हाँ जी, ये हिस्ट्री है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए क्योंकि लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे पास जो था, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली, शुक्र है अल्लाह का। जो चीज़ें हैं, जो सच है, वो मैं दुनिया को बता रही हूँ और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। शायद उनकी दुआओं से अल्लाह ताला मुझे बरकत देता है, बरकत दे रहा है, बरकत दे रहा है। मशवरा तो वैसे भी अल्लाह की अमानत है। अच्छा मशवरा दो, देना सही चाहिए, दो, सच्चा दो, आजमूदा दो। आजमूदा, क्योंकि मेरा तो जो है स्लोगन वो बैक टू नेचर है, आखिर नेचर की तरफ आना पड़ेगा। मैं यही बता रही हूँ, आखिर नेचर की तरफ आओगे तो सरवाइव करोगे। वाह, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये बता रही हूँ, जिस तरह आपने सारी बातें की हैं, देखिए हाइड्रा आ गया, इसमें कोई भी हम किसी का नाम नहीं ले रहे, मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, लेकिन फिर भी जो हाथों से मसाज होता था ना, जो इन फिंगर के साथ जो होता था, जो ब्लड सर्कुलेशन होती थी, जो उससे ग्लो आता था ना, वो इन चीज़ों से नहीं है, वो इन मशीनों से नहीं आता। तो मैं ये आप चमक जाता है उन फेशियल से, चमक जाता है ना स्किन। वो हम गए थे एक सैलून में, वो कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से, जब तक आपकी स्किन की, ये फेस की जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो उस वक्त तक ग्लो आएगा कैसे? मतलब घर में भी थोड़ा सा स्क्रब मुंह पे मल के थोड़ा क्लेंजिंग कर लो तो फेशियल वो भी ऐसा लगता है अपना हो गया, मास्क लगा लो, ले लो। हाँ, मैं बता रही हूँ, स्टीम ले लो। हाँ, स्टीम ले लो, बस सिंपल सा। ये बता रही, पेट्रोलियम जेली से आप कर सकते हैं। एक पेट्रोलियम जेली से आप पूरा फेशियल कर सकते हैं। अब लोग जरा आओ तो वापस आओ, पैसे बचेंगे। अच्छा नईमा जी, मैंने ना घर में रखा हुआ वो स्टीमर नहीं होता, हाँ, स्टीम वाला, मैंने वो घर में रखा हुआ है। बड़ी एक मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, मैं अपने घर में रात को कोई सी भी क्रीम लगाऊं, चाहे सस्ती क्रीम लगाऊं, चाहे महंगी क्रीम लगाऊं, या कोई मॉइस्चराइजर या कोई भी ऐसी नाइट क्रीम लगा, उससे पहले मैं अपने चेहरे को थोड़ी देर का स्टीम देती हूँ।
जैसी मुंह पे हल्की सी स्टीम आ जाती है, मैं कोई आम क्रीम भी जो बॉडी लोशन भी होगा वो मुंह पे लगाती हूँ तो पेनिट्रेट हो जाती है। पेनिट्रेट हो ठीक है, जाता है। मैंने अभी तक अपनी स्किन को ये सीरम वेरम का आदी नहीं डाला, मगर मुझे कोई भी क्रीम ना इसीलिए देखे ना स्टीम फिर लेके एक नेचुरल ग्लो है ना आपकी स्किन पे। वैसे मुझे ना एक बात याद आ गई, वो मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि आम आवाम का भला है इसमें। क्या? वो ये है कि जब हम रोटियां बनाते हैं ना, रोटियां, ठीक है ना, हाँ, वीट के साथ अगर आप देखें काफ़ी जो महंगे महंगे फेशियल हो रहे हैं, मैं देख रही थी, तो वो कहते हैं कि आप ना बार्ले का, वीट का स्टीम लें, उससे स्किन ये होती है वो होती है। वो बड़ी एक लंबी दुकान चमका रहे थे, लेकिन मैं एक सस्ता सा, इंतहाई सस्ता सा चमका रहे थे। हाँ, मैं बता रही हूँ, सस्ता और इंतहाई सस्ता मैं आप लोगों को टोटका देने लगी हूँ कि जो हर घर में ही होता है, झुग्गी में भी है, महल में भी, चीज़ें वो सेम है। रोटी जब बनाते हैं ना, रोटी का जो रुमाल होता है, जब रोटी बन गई है ना तो रुमाल में गर्म रहती है ना रोटी, आप, मैं कह रही हूँ कि वो उठा के वो रुमाल एक दफा, जब आप, जिस तरह आप कह रही हो मैं स्टीम लेती हूँ, कभी ना उसके अंदर या तो एक्स्ट्रा कपड़ा रख लो, कोई नैपकिन रख लो, या वही रुमाल एज इट इज उठा के ना आप उसके साथ स्टीम लेके देखो, वो जो वीट का ग्लो, वो जो कह रहे हैं ना कि इसके अंदर वीट डालो, गुलाब की पत्तियां डालो, आप लोग आजमा के देख लेना स्किन पे एकदम से किस तरह एक शाइन आएगी, ग्लो आएगा। रोटी वो हॉट पॉट खोले, भाई रोटी का कपड़ा धुलना तो होता है एक बार, जब वो आपने कपड़ा निकाल लिया, मुंह पे स्टीम ले ली और उसके बाद उसको धोने में रख दिया। वाह, आप समझी नहीं बात। नहीं, रोटी के कपड़े आप समझी नहीं बात। रुके, फिर मुझे बताएं, एक तरीके से ब्रेक ले लूं, वापस आके आप तरीके से बता दें, तरीके से बताओ, वो समझ गए होंगे शायद। भाई ये कोई काम की चीज है, इसको तरीके से समझे। आ जाए। ओह माय गॉड, नईमा जी तो पूरी मुझे हॉटपॉट को लेकर ही आ गई। मैं यही कह रही हूँ ना कि हॉटपॉट में इसीलिए ले आई हूँ ना कि मैं आप लोगों को सस्ते सस्ते से तो हल बताती हूँ, नेचर की तरफ आ जाओ। चले बताइए, ये किस चीज के लिए बता रही है पूरी डिटेल में? स्किन ग्लो के लिए, सबसे पहले स्किन ग्लो के लिए, जो ओपन पोर्स हो जाते हैं हमारे, जिसको हम स्टीम लेते हैं, जिसकी वजह से एकदम से हमारी स्किन के ऊपर जो निखार आता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, स्किन चमकती है, स्टीम हम लेते हैं थोड़ा बहुत मसाज करके। आप लोगों ने सिंपल पेट्रोलियम जेली का, जैतून के तेल का, कोकोनट ऑयल का, एज यू विश, जो आपके पास हो, आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद वो जो स्टीम का मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, वो आपने ये किस तरीके से लेनी, ये मैं दिखाने लगी। ये आप लोगों को पानी नजर आ रहा है ना? आ गया। ये ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे, अगर तो आपका हॉट बहुत गर्म है, आपने इस तरीके से स्टीम लेनी है। अदरवाइज ये रोटियां हैं रुमाल के अंदर, इतनी ये नहीं है कि तवे से आपका मुंह जला दे, डायरेक्ट रोटियां नहीं, रुमाल में लिपटी रोटियां हैं ना। आप लोगों ने इस तरीके से रोटियां समेत ये उठा के रुमाल और फेस के ऊपर ऐसे थोड़ी सी देर के लिए फिर स्टे कर लिया, फिर आप लोगों ने ऐसे रख लिया। आप लोग सिर्फ 3 दफा करके देखिए, सिर्फ 3 मिनट का ये प्रोसेस है, और जो इसका ग्लो होगा वो 3 लाख वाला होगा। अल्लाह, आपके किचन से मैंने बताया था ना रमजान ट्रांसमिशन में, जो हुसन है वो किचन में बिखरा पड़ा है। आप लोग फिर रहे हैं सैलून्स पे। ये आपने, ये आप करती थी, ये करती है? ये मैंने आजमाया है, मैंने बहुत सही आजमाया। ग्लो आता है मुंह पे? बड़ा अच्छा ग्लो आता है। और ये कब तक करना है? ये आप 2-4 दिन जब टाइम मिला करे, जब टाइम मिले, 2-4 दिन में, 3-4 दिन में, हफ्ते में, डेली, इसका कौन सा कोई साइड इफेक्ट? जो बेबी ग्लो आता है वो वाला बेबी ग्लो आएगा, एकदम से स्किन ब्राइट करेगी। आप चाहते हैं ना कि मेकअप के बगैर हाँ, निकले, जरा मेकअप के बगैर अच्छे लगने चाहिए, मेकअप के बगैर अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। मैं बताती, इतना एकदम से इंस्टेंट ग्लो आता है। वैसे भी बताते नहीं है कि इसकी तरह बाहर फट्टा जो होता है ना, कोई भी कपड़ा, नॉर्मल कॉटन का कपड़ा, टॉवल, किसी भी किस्म का, आप लोग जो बालों में हम स्टीम लेते हैं, ठीक है ना, बालों को जब हम एक प्रोसेस करवा रहे थे बालों में स्टीम, आप लोग जब नहा के निकलते हैं, कोई भी, जिस तरह मैं मास्क वगैरह लगाती हूँ, कोई भी अपना, कई दफा मैं शो में भी बता चुकी हूँ, तो आप लोगों ने करना ये है, टॉवल जो होता है ना, बाहर धूप में डाल दें, ठीक है। जब आपके बाल हल्के गीले हों, आप लोगों ने वो टॉवल उठाना है, वो कपड़ा उठाना है, सर पे लपेट लें। अच्छा, उससे क्या होगा? आप लोग देखिएगा बालों के अंदर एकदम से जान आएगी, एकदम से आपके बाल जो जड़ों के अंदर से ना मजबूत हो जाएंगे। फर्क आप खुद देखेंगे ना। वो क्या कहते हैं कि तजर्बा शाहिद है, तजर्बा गवाही देगा कि क्या फर्क आया है उसके अंदर। मैं ये छोटी छोटी सी टिप्स, आपकी बात सही है अम्मी। जब हमारी ना आंवला, रीठा, ये सब कुछ ऐसे हमको लगाती थी ना स्कूल के टाइम पे, छोटे छोटे थे, तो अम्मी क्या करती थी, गर्म पानी का जो टब होता है ना, उसमें टॉवल को भिगोती थी, तो निचोड़ के फौरन चीख के बुलाती थी, इधर आओ, और सर पे ना यूं कस के लपेट देती थी और कहती थी रखो। अच्छा, 3-4 मिनट पे वो ठंडा हो जाता था, 4-5-6 मिनट, फिर लेती थी दोबारा टब में डालती थी, गरम निचोड़ती थी, फिर कहती थी एक और स्टीम ले लो, एक और स्टीम। वो बालों को स्टीम देते हैं ना। अच्छा, ये देखें, अगर गरम टॉवल का, हाँ, उससे क्या होता है वैसे? इससे क्या बाल एकदम, मुझे तो मैं तो छोटी थी, समझ ही कोई नहीं आई। मैं बता रही, मैं आपको समझाती हूँ ना इसका। देखिए, मैंने आपको जिस तरह ये करके एक अमल करके दिखाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको आसानी से कर सकें।
ये देखिए स्किन के ऊपर ग्लो आता है ना, इसलिए हमारे बालों को भी प्रॉपर केयर चाहिए होती है। ये बालों की ना हेल्थ को अच्छा करता है। जो जिस तरह लेट से ये बाल है, ठीक है, इसके जो स्प्लिट एंड निकलते हैं, जो बाल आप कहते हैं दो मुंहे हो गए हैं, या बालों की स्किन उतर जाती है ना, पतले पतले बाल होते हैं जगह जगह से। एक तो होता है ना बाल जड़ से टूटना, वो बाल कमजोर हो गया है, उसकी ऑयली जो है वो स्किन हो गई है, अच्छा। ठीक है। एक बाल होता है जो ड्राई हो जाता है, ठीक है, जो वो कहीं से भी टूट जाता है। हाँ, खुशबू, ऐसे ही है ना। हाँ, जिस तरह अब आपके पास ये ड्राई फॉर्म में रखा है, ये इसको तोड़ेंगे कहीं से भी टूट जाए। बेशक ये आर्टिफिशियल है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक लकड़ी होती है सूखी, वो कटक करके टूट जाती है, ठीक है। और दूसरी एक और आप गिल्ली शाख रखे, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये इलास्टिसिटी बहाल करता है एक्चुअली, जो आपकी अम्मी करती थी ना नहाने के बाद गीले बालों में, वो बालों की इलास्टिसिटी जो है, बालों का जो लस्टर है वो बहाल करता है। वाह, अच्छा देखें, आज आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि ईद के बाद के जो मसाइल लोगों की स्किन के ऊपर हो जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं। ये देखें, हाँ, ये दो तो आप बड़े अच्छे तरीके से हमें टिप बता गई, मगर अब हमें आपसे नुस्खा चाहिए, खास तौर पे जो झाइयाँ जिन लड़कियों के पड़ चुकी हैं स्किन पे, और जिनके दाग धब्बे भी बहुत हैं। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम चलते हैं उधर, और आप अपनी पटोरी खोलें और हमें झाइयाँ और दाग धब्बों के लिए खास सस्ते हल बताऊंगी इंशाल्लाह, देखते रहें। चले जी, ब्रेक के बाद, है ना।